मैं मिसेस खरे लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 12 के लिए फिजिक्स सीरीज़ का पार्ट 125 लेके आई हूँ। बच्चों, आज हम बताएंगे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी RM, इसको शॉर्ट में कहते हैं RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। IRMS इसको शॉर्ट में लिखते हैं बच्चों। तो पूरी साइकिल के लिए धारा के वर्ग का, धारा के स्क्वायर के औसत मान के वर्गमूल को धारा की RMS वैल्यू कहते हैं। जैसे धारा का स्क्वायर किया, फिर मीन लिया, स्क्वायर किया, देखो RMS रूट मीन स्क्वायर, पहले स्क्वायर करा, फिर मीन लिया, फिर स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, तो ये देखिए धारा का स्क्वायर का मीन है। ठीक है, ये बार जो चिन्ह है ये मीन बार कहलाता है। अब यहाँ देखिए, अब देखिए ये I बार का स्क्वायर है, यानी धारा के मीन का स्क्वायर है, और ये देखिए धारा के स्क्वायर का मीन है, दोनों में अंतर है बच्चों। तो IRMS क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ I स्क्वायर बार, धारा के मीन के स्क्वायर का स्क्वायर रूट। पहले हम I स्क्वायर बार निकालेंगे, इसका स्क्वायर का मीन निकाल रहे हैं बच्चों, है ना, पूरे साइकिल के लिए। पूरे साइकिल में लगा समय है कैपिटल T, तो 1/T 0 to T लिमिट हो जाएगी I स्क्वायर dt। I स्क्वायर की जगह I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी पीछे पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, I0 स्क्वायर बाहर निकाल लिया है। अब T की वैल्यू रख दी 2π/ओमेगा। ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हमने तोड़ लिया है। आपको मालूम है cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, थीटा की जगह ओमेगा टी है 1 - cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2। अब इसकी जगह हमने ये लिख दिया है। देखिए जब इंटीग्रेट किया तो देखिए 2 हमने ये आपका 2 जो है ये बाहर निकाली, ये 2 जो है ये निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ इंटीग्रेट किया तो dt को इंटीग्रेट करेंगे t मिलेगा, cos ओमेगा टी को 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा। अब लिमिट लगा दी है 0 to 2π/ओमेगा। अब देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले t में लगाया, अपर लिमिट 2π/ओमेगा माइनस 0, तो 0 ख़त्म हो गया। यहाँ देखिए इसमें लगाया साइन, इसमें साइन 2 ओमेगा टी की जगह केवल लिखेंगे ना लिमिट में, तो ये क्या होगा 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा होगा। तो ये ओमेगा ओमेगा तो कैंसिल हो जाएगा, 4π आ जाएगा, साइन 4π। साइन nπ 0 होता है, वो 0 हो गया। अब जब लोअर लिमिट लगाई तो t की जगह 0 रखा तो साइन 0 भी 0 हो गया, तो ये ख़त्म हो गया। तब तो केवल ये जो इसमें इसकी अपर लिमिट ये बस आई और लोअर लिमिट में 0 हो गया था मान, तो ये आ गया 2π/ओमेगा। तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो गया, 2π कैंसिल हो गया, यहाँ से I स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया IRMS जो है होगा स्क्वायर रूट ऑफ I स्क्वायर बार। अब स्क्वायर रूट ले लिया है तो ये आ गया I0 अपॉन स्क्वायर रूट 2 बराबर 0.707। अब ये इक्वेशन जो है बच्चों, इससे हम अगर मैक्सिमम वैल्यू एम्पलीट्यूड मालूम है तो RMS वैल्यू निकाल सकते हैं, RMS वैल्यू मालूम है तो करंट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। ये इक्वेशन बहुत याद रखना बच्चों, है ना। अब देखिए RMS वैल्यू, प्रत्यावर्ती धारा की RMS वैल्यू का महत्व है ना, ये नहीं बता रहे हैं। अब देखिए माना किसी तार में जिसका प्रतिरोध R है, किसी
क्षण प्रत्यावर्ती धारा I बह रही हो तो ऊष्मा उत्पन्न होने की दर या वैद्युत ऊर्जा क्षय होने की दर जो है ये P बराबर I²R होता है। ये आप पढ़ चुके हैं बच्चों। क्योंकि I का मान वेरी हो रहा है तो P का मान भी वेरी होगा। तो एवरेज लें अगर पूरी साइकिल के लिए तो ये आ गया, ये हमने एवरेज का साइन लगा दिया। ठीक है, अब देखिए ये I² बार है, स्क्वायर का मीन है, इसका स्क्वायर रूट करें और स्क्वायर कर दें तो फिर वही चीज़ होगी। स्क्वायर रूट किया और स्क्वायर कर दिया तो ये हो गए IRMS का स्क्वायर इंटू R। तो P बार बराबर I² RMS इंटू R। ठीक है, IRMS का स्क्वायर इंटू R। फिर आइए प्रत्यावर्ती, अब देखिए परिभाषा क्या है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस डीसी धारा के मान के बराबर होता है जिसके कारण किसी प्रतिरोध में उतनी ही दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है जितनी कि उस प्रत्यावर्ती धारा द्वारा होती है। यानी IRMS की कुछ वैल्यू है बच्चों, तो उतनी वैल्यू की चाहे AC धारा बहे और चाहे DC बहे, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस या रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो सेम होगा। ठीक है, IRMS को धारा का प्रभावी मान, इफेक्टिव वैल्यू अथवा वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। इसी तरह से P बराबर अगर V के टर्म में लिखें तो VRMS स्क्वायर अपॉन R। P बराबर V² अपॉन R पढ़ चुके हो बच्चों तुम। तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान उस DC वोल्टेज के बराबर मान के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध तार में उतनी दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है जितनी कि उस प्रत्यावर्ती वोल्टेज द्वारा होती है। अब ये VRMS का कुछ निश्चित मान होगा, वही आपका क्या है V0/√2 है ना। तो इतने वोल्टेज R के अक्रॉस इतना वोल्टेज लगाएं तो चाहे वो AC वोल्टेज हो चाहे वो DC हो, रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस सेम होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। RMS वैल्यू की बहुत महत्ता है बेटा। जो भी जैसे किसी भी हम कहते हैं कि इतनी धारा बह रही, इसका मतलब क्या है RMS वैल्यू है AC में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।